ना? चलेगा बेटा? लिख लिख के पढ़ाऊं सब? हाँ सर। देखो बेटा, नेक्स्ट हम ना हेडिंग जैसे लिखते हैं, हमें क्या पढ़ना है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सब सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ ले डी ब्लॉक। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा? कभी देखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है? याद है? ग्रुप 1 to 2 जो होता है वो एस ब्लॉक होता है। ग्रुप 3 to 12 जो है वो क्या है? डी ब्लॉक। और 13 to 18 जो लेते हैं वो पी ब्लॉक है। पता है सब बच्चों को? बोलिए। हाँ सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लिखना भी चाहो तो मैं लिख सकता हूँ सब, है ना? द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेंस, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ, कंटेंस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, कितना बोलूं बेटा बताओ? 3 to 12? बोलिए, आप भी बोलते जाइए। यस सर। इन विच डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट सेल्स। डी ऑर्बिटल कौन सा बेटा? डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट जानते हो बेटा? हाँ सर। हाँ। पेनल्टीमेट मतलब जानते हैं आप लोग? पेनल्टीमेट सेल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, है ना बेटा? प्रोग्रेसिवली फिल्ड। मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, जैसे हम ये लिखते हैं, है ना, ये ऐसे लिखा, ये nth, ये जो आउटर शेल है उसको बोला nth शेल। ठीक है, जो n-1th शेल होता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ये हो गया, ऐसे आप बोल सकते हो आउटर शेल। ठीक है बच्चा? और इसे आप क्या बोल सकते हो? पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे बेटा? पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। और उसको सेकंड आउटर शेल भी बोल सकते हो। तो सेकंड आउटर शेल क्या होगा, है ना, वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड होगा। क्लियर हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है, पेनल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं? क्लियर है? अब इट कंटेंस, है ना, 4 सीरीज ऑफ मेटल। इट कंटेंस, है ना बेटा, 4 सीरीज ऑफ मेटल। कितना? 4 सीरीज ऑफ मेटल। 4 सीरीज ऑफ मेटल्स ये क्या है पता है? जैसे फर्स्ट लिखोगे तो 3D सीरीज है। क्या है बेटा ये? 3D सीरीज। जो 3D सीरीज होता है ना, उसमें जो एलिमेंट्स होता है वो स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम 21 2, ठीक है, स्कैंडियम 21 2, Zn क्या होता है? 30। स्कैंडियम 2 जिंक होता है। फिर अगर आप लेंगे तो होता है 4D सीरीज। क्या होता है बेटा? 4D सीरीज। 4D सीरीज होता है, स्टार्ट करते हैं वाइटेरियम से। वाइटेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 39 और 2, ये हम यूज करते हैं कैडमियम। कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है 48। वैसे अगर आप थर्ड लेंगे तो होता है 5D सीरीज। क्या होता है बेटा? 5D सीरीज। और जो 5D सीरीज होते हैं वो क्या होते हैं? लेंथेनम, है ना, जो लेंथेनाइट एक्टोनाइट्स अलग करके लिखा हुआ है ना, लेंथेनम का जो होता है ना, वो कितना हो जाता है? 57। कितना हो गया बेटा? 57, है ना, 57। ठीक है, टू क्या लेना पड़ेगा? HF, हॉफमेनियम इसको बोलते हैं, 72 टू मर्क्यूरी। पता है ये सब? 80। और फोर्थ होता है आपका 6D सीरीज। इतने सीरीज होते हैं, 4 सीरीज होते हैं। ये लेंथेनाइट के बाद क्या हो जाएगा? एक्टेनाइट्स। एक्टेनाइट्स कितना होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 89। और फिर अगर आप लिखोगे रुदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 1042। अगर आपने सुना होगा अन अन बाइयम, UUB लिखते हैं, पढ़ा है UUB, अन अन बाइयम।
देखो Yes, sir. एक्चुअली क्या है बेटा, अभी का जो न्यू पीरियोडिक टेबल है ना वो फिल्ड हो चुका है पूरा, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ तक ये 112 एटॉमिक नंबर है इतना तक पढ़ते हैं। आप अगर चाहो तो न्यू जो पीरियोडिक टेबल होंगे वहां से आप देख सकते हैं। तो ये 4 सीरीज है जो कि हमें जानना है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। बट मैं आपको बताऊं 3D सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 4D 5D सीरीज 6D सीरीज का सिर्फ कंपैरिजन हमारे सिलेबस में है, उससे ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। तो डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 in which d orbitals of the penultimate shells are progressively क्या है बेटा filled, और nth शेल इसको बोलते हैं nth शेल हो गया, n माइनस वन शेल को क्या बोला पेनल्टीमेट शेल। और अगर सपोज करो n माइनस टूएथ ले तो कौन सा ले तो बेटा n माइनस टूएथ शेल, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, किसी कोई बताओ, एंटी पेनल्टीमेट क्या बोलते हैं बेटा, एंटी पेनल्टीमेट। और कभी कभी इसे और बोल दिया जाता है प्री पेनल्टीमेट। अभी क्लियर हो गया है ये पॉइंट, सब बच्चों को हाँ, क्लियर है? पेनल्टीमेट शेल क्या है, एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या है, प्री पेनल्टीमेट शेल क्या है, पता है सब बच्चों को? ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है बेटा, Zn, कैडमियम और मर्क्यूरी। एक सिंपल सा और स्टेटमेंट अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऐसा बोला जाता है स्ट्रिक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज द एलिमेंट, the elements which have है ना incompletely filled d orbitals, which have incompletely filled d orbitals, d orbital incompletely filled d orbitals in its ground state, in its ground state, और नेटिव स्टेट बोल सकते हो आप इसे, नेटिव स्टेट, और नेटिव स्टेट और any of its oxidation state, और any of its oxidation state, OS लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स किसको बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और नेटिव स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बेटा ये ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है, देखो अगर ऐसे लेते हैं ना आप, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे पढ़ोगे आगे के क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हुआ है ना अभी, हुआ है क्या कोऑर्डिनेशन? yes, sir. बेटा आपको पता है ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसको डीजनरेट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीजनरेट ऑर्बिटल, पता है किसी बच्चे को? डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी एक जैसा होगा। समझ गए पॉइंट, समझ गए क्या? डीजनरेट Yes, sir. ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी एक जैसा होता है, ठीक है बेटा। लेकिन हम क्या करते हैं जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट, तो आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानते भी हो गया। तो हम क्या करते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स इसको बोल रहे हैं, है ना। अगर सपोज करो ये कोई मेटल है, जैसे ये कोई ट्रांजिशन मेटल है, उसमें आप स्कैंडियम ले लो, Zn ले लो, कोई भी ले लो मेटल, ये मेटल आपने लिया और उसके पास क्या हो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अगर पड़ा हुआ है, और कोई सपोज करो अनायन है, सपोज करो Cl माइनस ही है, तो Cl माइनस जब इस डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा ना, आप पढ़ोगे, है ना, ये अप्रोच करेगा ना, तो क्या होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट कर जाते हैं।
डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट कर जाता है, ऐसे ऐसे ये स्प्लिट कर जाता है। सबका कॉन्सेप्ट है बेटा, बट आप सिर्फ इतना अभी जान लो कि ये डी स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, अगर ये स्प्लिट करता है तो ये जो है डिवाइड हो जाता है T2C में और इजी में। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाता है और वापस, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जंप किया, जंप करके अगर ऊपर गया तो एनर्जी लेगा बेटा, तब ऊपर जाएगा, याद है? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको एनर्जी लेना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और वापस जब नीचे की ओर आता है ना तो कुछ एनर्जी एमिट करता है, और वही जो एनर्जी एमिट करता है ना वो हमें विजिबल रीजन में दिखता है, और उसी से हम बता पाते हैं उसका कलर वगैरह। तो अगर सपोज करो अगर D1 से लेके D9 तक है तो क्या होता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ तक जंप करके जा सकता है। लेकिन अगर सपोज करो D0 है, ठीक है, तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मैं बोलूं D10 है, तो D10 अगर है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फील्ड होंगे क्या, ऐसे बताओ तो कहीं पे भी ट्रांजिशन होने का जगह बचा क्या? अगर D10 होगा तो नो D0 सर। होगा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन होने के कोई चांसेस है ही नहीं। इसलिए एस ब्लॉक, अगर D0 है इसका मतलब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं। ये तो कंफर्म है, पता चला क्या? यस बताओ। सर। अब अगर मैं बोलता हूँ D10 है तो कंप्लीटली फिल्ड है, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो क्या T2 से EG में, EG से T2 में जाने के कोई जगह है, कोई स्पेस है? नो नहीं, सर। नहीं, तो इस केस में ट्रांजिशन नहीं होता है। इसलिए बोला कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट विच अब इन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, D1 से D9 होना चाहिए। तभी क्या होगा, अगर D9 होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जा सकता है, तो DD ट्रांजिशन होगा, और अगर नहीं जा सकता है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। इसीलिए बोला कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और नेटिव स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं बोलेंगे। अब किस कौन कौन से एलिमेंट्स को डी ब्लॉक नहीं बोलते हैं? नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं बेटा, कि जैसे Zn लेते हैं, अगर आप Zn लोगे तो पता है Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब बेटा पता है इसको अगर आप लिखोगे तो आर्गन है ना, और 4s2 एंड 3d10 लिखोगे, बताओ ये 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है क्या? बोलिए। हाँ सर। और अगर आप Zn2+ लेंगे, Zn2+ भी ले लो, क्योंकि Zn2+ होता है, तो इसका आर्गन और 3d10 होगा क्या, बताइए? होगा। तो बताइए दोनों ही केसेस में D10 पूरा भरा हुआ है क्या? हाँ सर। कंप्लीटली फिल्ड है क्या? ये पार्शियली फिल्ड है? नहीं, क्या आप इसे कंप्लीटली है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलोगे? नहीं। नो। नहीं बोलेंगे, है ना। इट इज नॉट ट्रांजिशन, इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं और भी बताता हूं और फिर लिखता हूं, इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज नॉट ट्रांजिशन, ठीक है, मेटल और आयंस। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा, एग्जांपल लेता हूं कैडमियम। बेटा याद है, आप अगर ऐसे लोगे तो Zn के नीचे कैडमियम होता है, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी होता है, पता है आपको? वैसे कॉपर हाँ। लोगे, कॉपर के नीचे सिल्वर होता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड होता है, पता है ये? तो अगर Zn के नीचे कैडमियम है तो कैडमियम लो, और कैडमियम लो या तो मर्क्यूरी ले लो, तो Cd लो या Cd2+ लो। तो इस केस में जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, 4d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मर्क्यूरी लो या Hg2+ लो, इस केस में 5d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बताओ। जस्ट इसके नीचे है तो ये 3d हो गया, ये 4d हो गया, ये 5d हो गया। बोलो आएगा क्या? बोलो। यस। क्या मैं इसे ट्रांजिशन बोलूं? नहीं। नॉट ट्रांजिशन, ठीक है, नॉट ट्रांजिशन मेटल एंड आयन। और मैं बोलता हूं, आप खुद ही सोच के देखो, मैं बोल रहा हूं कि Ag+ ले रहे हैं, Ag+ ले रहे हैं, Cu+ ले रहे हैं, ठीक है, और Au+ ले रहे हैं, ये सब में कितना D10 कॉन्फ़िगरेशन है देखो तो। अगर मैं कॉपर की बात बता दूं आपको, जैसे चलो कॉपर लिख देता हूं, फिर कॉपर के को लेके एक्सप्लेन करता हूं। पता है बेटा कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है। कभी आपने लिखा है आर्गन से इसको 4s1 3d10 लिखा है कभी कॉपर का? जल्दी बताइए। हाँ सर। तो बेटा अगर Cu+ मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ?
आर्गन लिखो बेटा, आर्गन 3d10। तो क्या 3d10 है दोनों में बेटा? हाँ हाँ। सर। क्या ये ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन? नहीं हाँ होगा। सर। नहीं होगा। अच्छा बेटा आप ये भी देख लो, अब कॉपर है तो कॉपर के नीचे क्या आएगा बेटा, बताओ? सिल्वर आएगा क्या? एजी और एजी प्लस हो जाएंगे क्या? फिर अगर आप लोगे मर्क्यूरी एच जी, AU। हाँ सॉरी एयू, और आप क्या लेंगे? एयू प्लस लेंगे क्या? तो अगर आप एयू और एयू हाँ प्लस सर। लेंगे तो इसमें भी कितना आएगा? सब डी10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या? हाँ सर। तो आएगा। अगर ये डी10 कॉन्फ़िगरेशन आया तो क्या आप बोलोगे ये ट्रांजिशन मेटल है क्या? नहीं हाँ है। सर। नहीं बोले ना बेटा। सर बट Cu2+। हाँ Cu2+ इज द ट्रांजिशन मेटल, बट Cu+ तो नहीं होगा, हाँ। क्योंकि Cu2+ लोगे तो D9 हो जाएगा, और D9 है तो पार्शियली फील्ड है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे अगर आप दिखाओगे, तो अगर यहाँ पे D9 अगर हमने दिखा दिया बेटा, अगर दिखाना है तो, है ना, देख लो ऐसे दिखा दिया, तो अभी एक इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जा सकता है, जगह है, लेकिन D10 रहेगा तो जा सकता है क्या? जा सकता है नहीं तो जाएगा। बता दो। तो ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि Ag2+ है तो, है ना, Au2+, Au3+ है, Au2+ है या Au3+ है ना, Cu2+ है, तो ये सब क्या होंगे बेटा? इट इज ट्रांजिशन मेटल्स होंगे क्या? ट्रांजिशन मेटल। क्यों ट्रांजिशन मेटल होंगे, पता चल रहा क्या? मैं हाँ सर। सबका लिखूं क्या कि ये Ag2+ है, तो Ag+ था तो D10 था, तो Ag2+ होगा तो D9 हो जाएगा, होगा बेटा? और हाँ सर। Au3+ है तो ये कितना हो जाएगा? D8, और Cu2+ है बेटा तो क्या हो जाएगा? D9। तो पार्शियली फील्ड हुआ कि नहीं, बोलो यस सर। बोलो, बोल हाँ सकते सर। हैं क्या? अच्छा अब नेक्स्ट इसमें हम देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, एकदम अच्छे से, कोई फास्ट नहीं है, आप एक एक चीज करके ध्यान से सुनिए, सिर्फ समझिए, मैं हर चीज लिख दूंगा। देखो Zn है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, तो Zn कैडमियम मर्क्यूरी, है ना, ऑफ ये कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप 12 का है, ठीक है। हैव लिख सकते हैं क्या? फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन, बोल सकता हूँ, हाँ सर। फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर जनरल स्टेट, in their general state, ठीक है बेटा, in their general state as well as in their as well as in their, ठीक है, common oxidation state, common oxidation state, common oxidation state, and hence not considered as transition metal, not considered as transition metal. Are you getting my point? क्या लिख सकता हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो बोलोगे सर इसको डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, तो हाउएवर ऐसे लिख भी देते हैं पॉइंट, ठीक है, हाउएवर, है ना, बीइंग द एंड मेंबर्स, बीइंग द एंड मेंबर्स, बीइंग द एंड मेंबर्स of three of these transition series, of this transition series, ठीक है, their chemistry is studied, their chemistry is studied, their chemistry is studied, ठीक है, along with their transition metal, along with their transition, along with the chemistry of transition metal, है ना, their chemistry is studied along with, along with transition metals, along with transition। समझ गया पॉइंट? अभी आपको ट्रांजिशन मेटल्स क्या है ये पता चल क्या गया, हाँ ये पता सर। चला? यस सर। तो एक पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में ही आपको पूरा अभी दिया, बताया कि
डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? तो डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 होता है, इन विच डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनेट्रेबल शेल्स प्रोग्रेसिवली फिल्ड होगा, है ना। 4 सीरीज होते हैं, 3d 4d 5d 6d, है ना। इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं एक्सेप्ट ज़ेरेन कैडमियम मर्करी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द एलिमेंट्स which are incompletely filled d orbital in its ground state, native state or any of its oxidation state। degenerate orbitals होता है बेटा, कोई भी आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोई भी अनायन, उसको लिगेंड प्रॉपर बोलते हैं हम लोग, वो अगर इसको अप्रोच करता है तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, और फिर क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें अगर जंप करता है तो डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन होगा तो हम उसे ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। बट अगर डी जीरो है तब तो डी ट्रांजिशन होने के कोई चांसेस ही नहीं है, और D10 है तो पूरा भरा हुआ है, तो फिर कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, है ना। ये सब मैंने लिखा और आपको एक्सप्लेन किया। क्या किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है क्या? है तो बताओ, डाउट आया क्या किसी को? No, sir. नहीं, अब देखो बेटा, सर जो फुल्ली फील्ड रहेगा तभी भी स्प्लिट करेगा। हाँ देखो, फुली फील्ड का मतलब नहीं है बेटा, समझना मेरी बातों को। एक्चुअली क्या होता है बेटा, कि जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे कोई डी ब्लॉक का मेटल है, अगर वो किसी से कंबाइन नहीं किया है तब तो वो डिजनरेट है। बट क्या होता है, कोई लिगेंड हम क्या बोलते हैं, जो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, या तो अनायन हो सकता है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होगा, तब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और वो अगर मेटल से जब ये ऐसे इंटरेक्शन करता है ना, तो लिगेंड मेटल इंटरेक्शन होता है, और उसी टाइम क्या होता है, वो स्प्लिटिंग हो जाता है। स्प्लिटिंग एक्चुअली देखो बहुत डिटेल्स में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे। बस यहाँ पे सिर्फ आपको बताया हूँ कि लिगेंड मेटल को जब अप्रोच करता है तो उसका डी ब्लॉक का स्प्लिटिंग हो जाता है टू सेट्स में, एक T2Z बोलते हैं, एक EZ बोलते हैं। तो यहीं पे डी ट्रांजिशन होता है। तो डी ट्रांजिशन कब हो सकता है, तो D1 से D9 रहेगा तभी हो पाएगा, D0 रहेगा तो ट्रांजिशन होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे, और D10 रहे तो कंप्लीटली फील्ड है तो उस केस में भी ट्रांजिशन नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या? समझ गया पॉइंट? यस। ठीक है, बस इतना। ऐसे देखो, मैं पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊं तो अभी पूरा नहीं पढ़ा सकता ना चैप्टर में, तो सिर्फ आपको इतना बताया कि बेटा डी जो है वो स्प्लिट होता है टू पार्ट में, याद रखो T2Z और EZ होता है। अगर D0 D10 है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, D1 से D9 होगा तो होगा क्या, बताओ ट्रांजिशन? आप खुद ही सोच के देखो, D1 से होगा। D9 होगा तो होगा ना। तो बस हम ट्रांजिशन वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स का मीनिंग क्या है, कैसे उसे ट्रांजिशन बोल रहा है। Zn को क्यों ट्रांजिशन नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। समझ रहे पॉइंट? यस। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे इरेगुलर केसेस भी होते हैं, तो हमें पढ़ना होता है सब। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं लिख के बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सब लिख के ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप देखेंगे ना बेटा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो क्या हो सकता है बताओ इसका? मैं लिखूं N-1 D1 to 10, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बेटा NS, है ना, 1 to 2 लिख रहे हैं इसको। मैं एक्सेप्शन वाला बाद में लिखता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ। स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो क्या मैं लिखूं इसे आर्गन 4s2 3d1? पता है सब बच्चों को? यस। स्कैंडियम के बाद बेटा टाइटेनियम 22, इसको लिखूं बेटा मैं आर्गन 4s2 3d1 3d2। 3D2। अगर स्कैंडियम वेनेडियम लिखूं बेटा 23, ऐसे करके बेटा आर्गन है ना 4s2 एंड 3d3 होगा बेटा। फिर वैसे ही आप देखते जाओ सिर्फ कि ये क्या आ रहा है, D1 D2 D3, और यहाँ पे क्या आ रहा है S2 S2 S2। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, अगर n का वैल्यू 4 है तो जो D है वो कहाँ पे है, N-1 में है कि नहीं? इसीलिए बोला NS1 to 2 और N-1 D1 to 10 होगा। अब 1 तो होता है बेटा, किस केस में होता है बताओ? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम जब लेते हो आप तो 24 लिखते हो कि नहीं? तो ये एक्सेप्शनल वाला केस याद है, ये 4s1 हो जाता है, हाँ, सर। 3d5 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 भी आएगा कि नहीं, बोलो? तो इसीलिए हमने NS1 to 2 N-1 D1 to 10 लिखा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया, पता चला क्या? पता चला? कोई डाउट? ठीक है, हमारे लिए sir. इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा?
कि हमसे क्या होता है कि एक्सेप्शनल वाला केसेस पूछ देता है। तो एक्सेप्शनल केसेस हम पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है कि जो पैलेडियम है, पैलेडियम पता है कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना, प्लैटिनम ऐसे लिखते हैं, है ना बेटा। तो पैलेडियम अगर लोगे तो पैलेडियम का जो होता है लास्ट में वो क्या आता है पता है, NS0 आएगा और N-1 D10 आएगा। वैसे ही अगर आप इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रिप्टन से आता है। ये क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 36, और ये होता है 5s0 एंड 4d10। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्शनल केसेस बेटा, ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। दूसरा और एक एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम के आउटर सेल, ये तो आपको समझ आ जाएगा NS1, क्योंकि कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना, प्लैटिनम ऐसे होता है तो उसके में आ रहा है सीरीज में, तो ये आप बता सकते हो, है ना। तो पैलेडियम प्लैटिनम का क्या हो गया, NS1 हो गया। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस है जो कि हमें पढ़ना है। कुछ इरेगुलरिटीज जो आता है उसके हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड पे आता है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप दूसरे लिंक पे क्लिक कर लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है।